तो ये है मेरा उपहार था। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई, सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी, कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी, ओ कृष्णा। राधा कृष्ण का ये एक अंतिम मिलन, यही दाऊ का अंतिम उपहार है दो अनंत काल के प्रेमियों के लिए। हमारे अंतिम मिलन में दाऊ ने पुनः हमें वो क्षण उपहार के रूप में दे दिया कृष्ण, जहां हम पहली बार मिले थे। कभी नहीं सोचा था कितनी सुखद प्रेम कहानी का इतना दुखद होगा। प्रेम पाने या खोने के लिए होता नहीं है राधा, प्रेम केवल जीने के लिए होता है। और अच्छी बात तो यह है कि इस विरह क्षण के विषय में हमने तब नहीं सोचा, अन्यथा हमारी ये प्रेम कहानी, ये सारे सुंदर क्षण जो हमने अनुभव किए, हम नहीं कर पाते। सच में राधा, मैं अभिभूत हो गया हूं। यही प्रेम एक बार फिर मैं इन नेत्रों में देखना चाहता था। राधा कृष्ण को एक होते हुए उनका मिलन देखना चाहता था मैं। अब इससे अधिक और मैं कर भी क्या सकता हूं। राधा को कृष्ण से मिलने का अवसर दिया है आपने दाऊ, इससे अधिक तो मेरे लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तो ज्ञात ही है माँ की दी हुई इस थाल में क्या है कान्हा। इस थाल में मैंने तेरा प्रेम सजाया है जो तू राधा को देना चाहता था। बस अंतिम बार तुम दोनों को अपने नेत्रों में भर लूं। एक क्षण रुकिए दाऊ। राधा कृष्ण की इस प्रेम कहानी में आपका स्थान उच्चतम है दाऊ। आपको शत शत प्रणाम। संसार तुम्हें सदा उस स्त्री के रूप में स्मरण करेगा राधा,
जिसने प्रेम के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। इसमें क्या है? यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर पोशाक स्वयं अपने हाथों से बना सकता हूँ राधा। तो कैसी लगी मेरी हस्तकला? अद्भुत, अत्यंत सुंदर है। ये शगुन के आभूषण है राधा। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कल ही आ सकते हैं। मुझसे कहीं एक भी बात नहीं भूलते। मेरी हर इच्छा, मुझे दिया गया हर वचन तुम पूर्ण करते हो कृष्ण। फिर कैसे हमारे इस अनंत परिशुद्ध प्रेम के साथ तुमने ऐसा होने दिया? क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा कृष्ण? जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी होने वाला है, ये हमारे पुराने कर्मों का फल है राधा। मानता हूं ये अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु हमें हंसते हंसते इस पीड़ा को सहना होगा राधा। जैसे यशोदा मैया ने तुम्हारे मन की बात समझ ली और ये थाल सजाई, वैसे ही मेरी माँ ने भी मेरे मन की बात समझी और मुझसे कहा कि मैं 3 माह तक ये विवाह टाल दूं। मेरे विचार से इस विवाह का कल होना ही उचित हो गया था। अभी हम में सद्बुद्धि है, शक्ति है, किंतु यह अधिक समय तक हमारा साथ नहीं देगी। यदि यह विवाह 3 माह तक टल गया तो मैं अपने मन को नहीं साध पाऊंगा। मैं अपनी राधा में, उस प्रेम में खो जाऊंगा और वचन पूर्ति का साधन नहीं, तुम पर संकट बन जाऊंगा राधा। इस विवाह को कल ही होना होगा। मैं जानती थी, मैंने भी यही सोचा था। मेरे जाने का समय हो गया है कृष्ण। हमारे हर संबंध का अंत होने को है। अभी मेरा तुम्हें एक विशेष उपहार देना शेष है राधा। एक ऐसा उपहार जो आजीवन तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगा। कैसा उपहार? तुम्हें जब मिल जाएगा तुम समझ जाओगी। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जाते हुए देखो राधा। अब चलो आंखें बंद करो। मायावी कहीं का। अयन, अयन, तुम ऐसे धरा पे क्यों सोए हो? उठो। अयन,
उठो अयन। क्या ये सब? आज तुम्हारा विवाह है और तुम यहां सोए पड़े हो? लज्जा नहीं आती तुम्हें? बाबा मुझे तो पता ही नहीं, मैं यहाँ। जाओ विवाह के लिए सच्चा हो जाओ। जी बाबा। आश्चर्य, एक रात में इतनी अद्भुत सज्जा किसने की? हम तो यहाँ विवाह के घर में साज सज्जा करने आए थे, किंतु यहाँ तो पहले से ही इतनी सुंदर सजावट हो रखी है, किंतु ये सब किया किसने? मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो राधा, मानना पड़ेगा इस कृष्ण को, इतने बड़े विश्वासघात के बाद प्रेम का पाखंड रचाकर यहीं पर है। तुमसे चुनौती हार गया है, किंतु कैसे निर्लज्जता के साथ अपनी हार का परिणाम सह रहा है। राधा, आओ देखो कृष्ण के अहंकार को चूर चूर होते हुए। राधा, माँ, मैंने निर्णय ले लिया है, ये विवाह आज ही होगा। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा के